जी, हमारा टॉपिक है आज ट्रांजिएंट मॉडिफायर्स का। अब हम देखते हैं कि ट्रांजिएंट मॉडिफायर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ट्रांजिएंट्स जो है ये भी स्पेसिफिकली वेरिएबल्स के साथ यूज़ होते हैं और ना हम ट्रांजिएंट्स को क्लास के साथ यूज़ कर सकते हैं ना मेथड्स के साथ। तो अब देखते हैं हम इनका यूजेज वेरिएबल्स के साथ किस तरह से हम इन्हें यूटिलाइज कर सकते हैं। Transient fields या variables object can be stored using serialization। serialization का मतलब ये है कि जब हम ऑब्जेक्ट में डाटा आइटम रखते हैं तो ऑब्जेक्ट की डाटा वैल्यूज़ जो हैं वो अपडेट हो सकती हैं, उसमें नई वैल्यूज़ आ सकती हैं। बट फॉर इंस्टेंस अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को स्टोर करना चाहता हूँ तो मुझे उस ऑब्जेक्ट को परसिस्ट करना पड़ेगा। परसिस्ट करने का मतलब ये है कि वो जिस स्टेट में सेव हो रहा है उसे मुझे उसी स्टेट में फ्यूचर में रिक्वायर्ड भी है। तो जावा में एक बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है, वो है सीरियलाइज करना। कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को परसिस्ट करते हैं तो बिफोर दैट वी हैव टू सीरियलाइज। सीरियलाइज करने का मतलब ये है कि वो इसकी स्टेट्स जो हैं वो लॉक हो जाती हैं और उसके बाद जब फ्यूचर में हम रिट्रीव करते हैं तो वही स्टेट जिसको हमने सेव किया होता है वो हमें मिल रही होती है। ये सीरियलाइजेशन का ये कॉन्सेप्ट है। तो serialization transform object into an output format that is conducive for storing object। तो वो एक ऐसी शक्ल में कन्वर्ट कर देता है जिससे हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं और फ्यूचर में रिट्रीव भी कर सकते हैं। Objects can later be retrieved in the same state as when they were serialized। जिस तरह से serialize किया था उसी तरह से वो वापस retrieve हो जाते हैं, meaning that all fields including in the serialization will have the same values as at the time of serialization। Such objects are said to be persistent। तो ऐसे ऑब्जेक्ट persistent ऑब्जेक्ट कहलाते हैं जिनको जब सेव कर रहे थे और रिट्रीव करते वक्त हमें वही इंफॉर्मेशन मिली, तो ऐसे ऑब्जेक्ट सीरियलाइज होते हैं या ऐसे ऑब्जेक्ट persistent ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। A field can be specified as transient in the class declaration, indicating that its value should not be saved when object of the class are returned to persistent storage। एक अब आपको सीरियलाइजेशन के हवाले से या परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट के हवाले से बात क्लियर हुई कि सीरियलाइजेशन जो है वो एक मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए हम ऑब्जेक्ट स्टोर करते वक्त उसे एक ख़ास स्टेट में लाते हैं और जब हम उसे स्टोर कर देते हैं तो हमें रिट्रीवल के वक्त वही स्टेट मिल जाती है। बट ट्रांजिएंट फील्ड्स ऐसी फील्ड्स होती हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ डाटा ऐसा आप डिक्लेयर कर रहे हैं ट्रांजिएंट। इसका मतलब जब आप उसे स्टोर कर रहे हैं तो उसकी स्टेट सेव नहीं करना चाह रहे आप। अ फील्ड कैन बी स्पेसिफाइड एज ट्रांजिएंट इन द क्लास। एक क्लास के अंदर किसी भी डाटा आइटम को ट्रांजिएंट कह सकते हैं। डिक्लेरेशन इंडिकेटिंग दैट इट्स वैल्यू शुड नॉट बी सेव्ड, कि उसकी वैल्यू जो है वो सेव ना हो व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास आर रिटर्न टू परसिस्टेंट स्टोरेज। जब भी हम एक ऑब्जेक्ट को परसिस्ट कर रहे हैं सीरियलाइज करके, तो ये डाटा आइटम जिसके साथ ट्रांसिएंट मेंशन किया गया है ये उसमें एक्सक्लूडेड रहे, ये उस तरह से सेव ना हो। अब यहाँ पर इस बात को देखने के लिए हम एक डेमो देखते हैं और डेमो से हम अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उस डेमो के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं ताकि हमें रीज़न समझ आ जाए कि कौन सा वो केस है जब हमें किसी चीज़ को ट्रांजिएंट करना है और किसी चीज़ को परसिस्टेंट स्टेट्स में नहीं रखना, वो कौन सी सिचुएशन है। तो अब पहले हम देखते हैं डेमो। ये हमारी क्लास है एक्सपेरिमेंट, जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया है सीरियलाइजेबल से। सीरियलाइजेबल एक इंटरफेस है जो ऑलरेडी जावा में अवेलेबल है और इसका पर्पस और रोल आप ये क्लियर रखिए कि ये जो है ये ऑब्जेक्ट्स को परसिस्टेंट स्टोरेज में लाने के लिए या ऑब्जेक्ट को परसिस्टेंट स्टोरेज में रखने के लिए आप इसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखा कि एक वेरिएबल है करंट टेम्परेचर, जिसको हमने ट्रांजिएंट डिक्लेयर किया। ट्रांजिएंट डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि हम इस फील्ड को, हम पूरे ऑब्जेक्ट को, एक्सपेरिमेंट के ऑब्जेक्ट को तो परसिस्टेंट स्टोरेज में भेजना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि सेव हो जाए और जब हमें रिट्रीव हो तो हमें ऑब्जेक्ट जो है उसी हालत में मिले जब हमने उसे सेव किया था। बट हम चाह रहे हैं कि इसमें से एक वेरिएबल जो है करंट टेम्परेचर, ये परसिस्टेंट यानी ये स्टोर करते वक्त इसकी बेशक वैल्यू स्टोर ना हो, जबकि मैथ्स जो वेरिएबल है
ये परसिस्ट करेगा क्योंकि इसके साथ हमने ट्रांजिएंट नहीं लिखा। यानी उन तमाम वेरिएबल्स जिनके साथ हम ट्रांजिएंट नहीं लिख रहे वो परसिस्ट हो जाएंगे, वो स्टोर हो जाएंगे और वो अपनी स्टेट मेंटेन करेंगे और रिट्रीवल के वक्त हमें उनकी वही स्टेट मिलेगी जो हम स्टोर करते वक्त हमने भेजी थी। लेकिन करंट टेम्परेचर जो है ये ट्रांजिएंट है, इसकी स्टेट जो है वो सेव नहीं होगी। अब यहाँ से आपने बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, इसमें सिर्फ दो वेरिएबल्स हैं, करंट टेम्परेचर और मैस। एक की टाइप इंटीजर है, एक की टाइप डबल है, एक के साथ ट्रांजिएंट मेंशन है, एक के साथ कुछ मेंशन नहीं है। इसका मतलब वो नॉन ट्रांजिएंट है, यानी वो परसिस्ट हो सकता है। इस एग्जांपल को हम अब वापस अपनी स्लाइड्स पे जाते हैं और वहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि क्या मतलब है इन दोनों बातों का और इससे हमें क्या चीज़ डिड्यूस करनी चाहिए, क्या अंडरस्टैंड करना चाहिए और इसका मकसद क्या है। कब हम ट्रांजिएंट रखेंगे एक चीज़ को और कब हम ट्रांजिएंट नहीं रखेंगे, ये सारी सिचुएशन हम जाके अपनी स्लाइड पे देखते हैं। अभी हमने डेमो में देखा कि करंट टेम्परेचर जो हमने ट्रांजिएंट डिक्लेयर किया था उसकी रीज़न क्या थी। बिकॉज द करंट टेम्परेचर इज मोस्ट likely to have changed when the object is restored at a later date। अब टेम्परेचर मेरा ख्याल है दिन में बहुत दफ़ा चेंज होता है और बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली चीज़ है। तो अगर हम इसे परसिस्ट भी कर देते हैं तो हम अगर डेट और टाइम के लिहाज से अगर हम एक ख़ास पर्टिकुलर सिचुएशन पे हम देखना चाह रहे हैं कि जी उस वक्त टेम्परेचर क्या है तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर हमारे वेरिएबल का नाम है करंट टेम्परेचर जो कि हमेशा करंट टेम्परेचर को ही रेफर कर रहा है तो उसे परसिस्ट नहीं होना चाहिए ये, क्योंकि एक पूरा दिन में बहुत दफ़ा चेंज होने वाली चीज़ है। तो इट मीन्स कि हमने इसे ट्रांजिएंट कर दिया है। इट मीन्स जब भी रिट्रीव होगा बाकी इन्फॉर्मेशन तो सही रिट्रीव हो जाएगी ऑब्जेक्ट की जो परसिस्ट हुई थी, लेकिन करंट टेम्परेचर जो है फौरी तौर पर कहीं से कैलकुलेट होगा कि इस वक्त इस जगह पर करंट टेम्परेचर क्या है और वो इस फील्ड में अपडेट हो जाएगा। तो इससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि एक ऑब्जेक्ट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी हो सकती है जो कि परसिस्ट करने के काबिल है, वो तो आप कर दें। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी हो सकती है, लेकिन ये हर दफ़ा हर ऑब्जेक्ट में ये केस अकर नहीं करेगा। ये ख़ास एक एग्जांपल मैं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन इससे अंदाज़ा आपको ये होगा कि एक ऑब्जेक्ट में अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसे परसिस्ट नहीं किया जाना चाहिए तो उसके साथ आप ट्रांजिएंट मेंशन करें ताकि कंपाइलर को पता हो कि इस इन्फॉर्मेशन को हमने परसिस्ट नहीं करना। However, the value of the field mass declared is likely to remain unchanged। तो किसी चीज़ का mass है वो लेटर डेट में भी कम चांसेस हैं कि अगर आपने कोई चीज़ 2 kg के स्टोर की है तो वो 2 kg से चेंज हो जाए। When objects are serialized, the value of the field current temperature will not be saved, but that of the field mass will be as part of the state of the serialized object। तो इसका मतलब ये है कि आप mass तो चेंज नहीं होगा बट करंट टेम्परेचर जो है वो ट्रांजिएंट है, वो सेव नहीं होगा और जब आपका ऑब्जेक्ट लेटर स्टेजेस पर रिट्रीव होगा तो वो जहाँ से भी अपडेट होना चाहिए था सिस्टम में वो अपडेट हो जाएगा विद द वैल्यू करंट टेम्परेचर, ताकि ऑब्जेक्ट आपका क्लियरली अपनी फील्ड्स के लिहाज से इंफॉर्मेशन देता रहे। ये ना हो कि वो 4 दिन पुराना टेम्परेचर जो है वो मेंशन कर रहा हो, जो आज का इस वक्त का करंट टेम्परेचर है आपके ऑब्जेक्ट को वही मेंशन करना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में हम ट्रांजिएंट को यूज़ करते हैं। इससे आई गेस आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि क्या ट्रांजिएंट मॉडिफायर का यूजेज है विद इन द क्लास।